Hello everyone. After the completion of ninth unit, now we are moving on our next unit, that is unit number 10, Hello Alkane and Hello Arenes. तो यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है और ये आपकी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहीं से आपको जो 11, 12 और 13 और 14 चैप्टर हैं उनका बेस इसी चैप्टर से बनेगा। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना, और बिल्कुल इजी है, घबराने की बात नहीं है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। रटना किसी भी चीज को नहीं है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि रटना नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करते चलना है कि क्या मतलब है इन चीजों का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बड़ा नेम, बड़ा सेंटेंस या बड़ा वर्ड आएगा उसको हमें संधि विच्छेद करके समझना है कि इसमें कहा क्या गया है। केमिस्ट्री हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी बिल्कुल इजी। ठीक है। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है। चैप्टर की बिगिनिंग कहां से हुई, कैसे पता लगा कि ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एरेन है। तो बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नाम का ही मतलब क्या है। जो नेम मैंने यहां लिखा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन, उसका मतलब क्या है सबसे पहले, और ये जनरली बनते कैसे हैं मैं जनरल बता रहा हूं, वैसे प्रीपरेशन में बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे, चैप्टर का मतलब समझ लीजिए, चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे, किसके बारे में पढ़ोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। मेरे पास चैप्टर कौन सा है, ये आपका यूनिट कौन सी है आपकी, ये यूनिट है आपकी 10। तो 10th यूनिट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वन इज हेलो एल्केन एंड अदर इज हेलो एरेन। ठीक है। जैसा मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को संधि विच्छेद कर करके पढ़ेंगे, तो संधि विच्छेद करना है, सबसे पहले इसका कर दो, फिर उसके बाद इसका कर दो। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा हेलो प्लस एल्केन। इधर से मेरे पास क्या बनेगा, इधर से बनेगा मेरे पास हेलो प्लस एरेन्स, यहां पे एल्केन्स बनेगा। अब एल्केन्स सभी ने पढ़ रखे हैं 11th क्लास में, एरेन्स भी सभी ने पढ़ रखे हैं 11th क्लास में। एरेन्स का मतलब किससे होता है, एरेन्स का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड से। किससे होता है, एरोमेटिक कंपाउंड से। एल्केन्स सभी ने पढ़ रखे हैं, CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला होता है। और एल्केन्स आपके होते क्या है, वो कंपाउंड जिनके अंदर सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल बॉन्ड। क्योंकि 11th क्लास में क्या पढ़ा था, वो कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं एल्केन्स कहलाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाए एल्कीन्स कहलाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए एल्काइंस कहलाते हैं। तो मैंने कहा एल्केन्स है तो मतलब सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल। किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि ये सारा पार्ट आपने वहां हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन मींस द स्पीसीज हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। बात समझ में आ रही है। तो एल्केन्स का मतलब क्या हो गया आपका, ऐसी स्पीसीज जिसमें सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल। जनरल फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया। एरेन्स का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है आपका, आपकी होती है बेंजीन। क्या होती है, ये क्या है, बेंजीन। और यहाँ सबसे सिंपल एल्केन आपका कौन सा होता है, मीथेन। सबसे पहला एल्केन दैट इज CH4, दैट इज मीथेन। अगर आप इसके बाद वाले लोगे तो क्या होता है, C2H6। यहां पे आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, बट यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होते, बट सारे बॉन्ड विद हाइड्रोजन कैसे होते हैं, सिंगल। यहां सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल, बट कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल रहेगा। और यहाँ जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होंगे ये भी सारे कैसे होंगे, सिंगल। तो ये भी क्या है आपका एन, ये भी क्या है आपका एन। एन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सफिक्स क्या लगता है, एन। वर्ड रूट क्या लगेगा इसके लिए, ईथ, तो नाम क्या हो जाएगा, ईथेन। इसके लिए वर्ड रूट क्या लगेगा, मीथ। मीथ प्लस एन क्या बन जाता है, मीथेन। ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है। तो ये तो हो गया ए एल्केन और वो हो गया एरेन। अब जो ये पहले लिखा हुआ है हेलो, इसका मतलब क्या है। हेलो का मतलब आपका कई बार मैंने आपको पी ब्लॉक चैप्टर में भी बताया, डी ब्लॉक चैप्टर में भी बताया। हेलो का मतलब किससे होता है, हेलोजन से होता है। तो हेलोजन्स प्लस एल्केन, और इसका नाम क्या हो जाएगा यहां, हेलोजन्स प्लस
एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब एल्केन पर क्या लगा हुआ है, प्लस हुआ है हेलोजन। यहां एरेन्स में क्या प्लस हुआ है, हेलोजन। तो कहने का मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग पे क्या आ जाए, एक्स। हेलोजन्स को हम जनरली किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। यहां एक्स फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है आउट ऑफ दीज 4। ठीक है, यहां भी हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एक्स से। ये भी कुछ भी हो सकता है, ये भी आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आउट ऑफ दीज 4 ये कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा, हेलो जुड़ा है किस पे, एल्केन में। मान लीजिए मैं सबसे पहला मैंने एल्केन कौन सा लिया था, मीथेन। मीथेन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक्स की। तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर मीथेन पे एक्स जुड़ेगा तो यहां कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, गड़बड़। ऐसे ही यहां पे आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। इस पे आपने क्या जोड़ना है, एक्स जोड़ना है। जैसे ही आप इसके ऊपर एक्स जोड़ना स्टार्ट करोगे तो यहां कार्बन की वैलेंसी में डिस्टरबेंस आ जाएगी, कार्बन की वैलेंसी में डिसऑर्डर हो जाएगा। इसीलिए जनरल हम क्या करते हैं, जनरल प्रिपरेशन बनाते हैं। और वो जो जनरल प्रिपरेशन रहती है वो क्या रहती है, इसके लिए जनरल प्रिपरेशन क्या बन जाएगी, आपको पता है RH मेरा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। अगर मैं यहां सिंपली इस CH4 को, जो मैंने CH4 लिया था, इसको मैं लिख दूं CH3 एंड H लिख सकता हूं। और ऐसे ही इधर मैं किसको लिख दूं, बेंजीन को लिख दूं। बेंजीन को के सारे कार्बन पे, सभी को पता है बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 क्या होते हैं, हाइड्रोजन। तो बेंजीन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस में क्या लिख दूं मैं, X। यहां भी प्लस में क्या लिख दूं, X। मतलब अगर ये X जुड़ जाए और ये H निकल जाए, ये X जुड़ जाए और ये H निकल जाए, क्या बनेगा, क्या ये बन जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, X। मतलब मैंने कहा H निकाल दो, X जोड़ दो, X जोड़ दो, H यहां से निकाल दो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3X। अब कार्बन की वैलेंसी आप चेक करोगे तो अब कार्बन फुल्ली स्टेबल हो गया। कैसे स्टेबल हो गया, कार्बन पे 3 तो क्या लगे हैं, हाइड्रोजन, और एक क्या लगा है, हेलोजन। तो क्या कार्बन की वैलेंसी 4 स्टेबल हो गई, बिल्कुल हो गई। यहां पर भी चेक करना, यहां पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि मैं सबके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाऊं, तो चेक करो इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है, क्या वहां वैलेंसी पूरी हो गई, बिल्कुल हो गई। कैसे, 1 2 3 एंड 4। कार्बन की वैलेंसी जहां गड़बड़ हो जाएगी समझ लेना कि वहीं कंपाउंड रॉन्ग हो गया। बात में आ गई। तो जनरल प्रिपरेशन क्या बनती है, जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स आपके क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। क्या हम ये बोल दें कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, किसकी रिप्लेसमेंट हुई है, यहां से हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट। चेक करना, एल्केन में से H को रिप्लेस कर दिया किसने, हेलोजन ने। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय X क्या बना, क्या आपके पास CH3X बना, बिल्कुल बना। और जो फॉर्मेशन हुई है, ध्यान से सुनना, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय X फॉर्म क्या बनाता है, ये आपके पास हेलो एल्केन बनाता है। यहां पे रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय X क्या बनाता है, ये आपका हेलो एरेन बनाता है। बात को समझ में आ रही है। तो ध्यान में क्या रखना है, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन और हेलो एरेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। हम क्या बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन विल बी फॉर्म्ड या विल फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय X। कि अगर एल्केन में से H को कौन रिप्लेस कर दे, X रिप्लेस कर दे, तो क्या बन जाएगा आपका, हेलो एल्केन बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपके एरेन्स में से या आपकी बेंजीन में से या आपके एरोमेटिक कंपाउंड में से H को कौन रिप्लेस कर दे, X रिप्लेस कर दे, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका हेलो एरेन बन जाएगा। हेलो एरेन, हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई, हेलो एल्केन, हेलो एरेन। ठीक है, बट एक चीज और बता दूं, अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहूं, ये बताऊंगा नोमेनक्लेचर अभी, इसका इस हेलो एल्केन को एक और नाम भी दिया जाता है जिसको मैं बोलता हूं एल्काइल हलाइड। हेलो एल्केन को कॉमन नेम क्या दिया जाता है, एल्काइल हलाइड। ऐसे ही हेलो एरेन को कॉमन नेम क्या दिया जाता है, एराइल
हैलाइड। तो एराइल हैलाइड कब बोलेंगे? जब बेंजीन पे एक्स लगा होगा। एल्काइल हैलाइड कब बोलेंगे? जब एल्काइल, आपको आपने पढ़ रखे 11th क्लास में, किसी भी एल्केन में से -H कर दो, क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। ठीक है, अगर एल्काइल बन जाती है और उस पे हेलोजन आ जाए तो क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड। बात समझ आ रही है? ये मैंने बताया कि चैप्टर के अंदर आपको इन दो चीजों के बारे में पढ़ना है मेनली। किसके बारे में? एक तो पढ़ना है हेलो एल्केन के बारे में और एक पढ़ना है हेलो एरेन के बारे में। बनते कैसे हैं? रिप्लेसमेंट हो जाए H की किसके द्वारा? X के द्वारा, तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा और हेलो एरेन बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। बस ध्यान से बोर्ड पे देखते रहना, अपने नोट साथ साथ बनाते रहना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुने। हेलो एल्केन के लिए मेरे पास क्या बन गया? CH3X। हेलो एरेन के लिए मेरे पास क्या बन गया? बेंजीन X। अब एक चीज नोट करें, जिस कार्बन पे ये X जुड़ा है, ध्यान से सुने, जिस कार्बन पे ये X जुड़ा है, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है? मेरी वर्डिंग सुने, मैंने क्या कहा? कैसा हाइब्रिडाइज है, मतलब ये कार्बन, जिस कार्बन पे X जुड़ा है, ये कैसा हाइब्रिडाइज है। ऐसे ही जिस कार्बन पे ये X जुड़ा है, ये कैसा हाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th क्लास में पढ़ रखी हैं। sp3 भी होती है, sp2 भी होती है, sp भी होती है, sp3d भी होती है, sp3d2 भी होती है। ठीक है, तो ये सारी हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th क्लास में पढ़ रखी हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस कार्बन पे ये X जुड़ा है, ये कैसा हाइब्रिडाइज है। तो यहां पे चेक करना, अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट करूं, तो जिस कार्बन पे X जुड़ा है, जिस कार्बन पे X जुड़ा है, उसके साथ एक क्या है? डबल बॉन्ड। और 11th क्लास में आपने बड़े ही अच्छे से पढ़ रखा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज होगा? sp3। डबल बॉन्ड आते ही sp2 और ट्रिपल बॉन्ड आते ही sp हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो यहां चेक करें, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, उस कार्बन पे ही क्या लगा है? X। तो ये कार्बन कैसा हो गया? इट इज अवर sp2 हाइब्रिडाइज। यहां चेक करो, इसको ओपन करके लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दो। पढ़ रखा होगा आपने 11th क्लास में, कंडेंस स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो यहां पे मैंने कहा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दीजिए। कंप्लीट का मतलब सबको अलग अलग लिख दीजिए। सी पे कितने H हैं? 3। सी पे 3 H आ गए। बॉन्ड X लगा है, बॉन्ड X लगा है। चेक करो, जिस कार्बन पे X लगा है, वो कार्बन पे सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। और सारे बॉन्ड सिंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी? sp3। पॉइंट क्या बना? हेलो एल्केन में जिस कार्बन पे X लगेगा, वो कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज। हेलो एरेन में जिस कार्बन पे X लगेगा, वो कार्बन कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज। बात समझ में आ गई? तो मैंने अब तक आपको 3 बातें बताई हैं। सबसे पहली बात क्या बताई है कि हेलो एल्केन हेलो एरेन का क्या कर लीजिए? संधि विच्छेद। हेलो एल्केन मतलब हेलोजन प्लस एल्केन, या ये कह दूं एल्केन पे क्या जुड़ जाए? हेलोजन जुड़ जाए। ऐसे ही हेलो प्लस एरेन, हेलोजन जुड़ जाए किस पे? एरेन्स मतलब एरोमेटिक रिंग पे। डायरेक्टली जुड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जुड़ते ही कार्बन की वैलेंसी में डिसऑर्डर आएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय की किसने है? हेलोजन ने। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। यही लाइन आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी मिलेगी, चेक कर लेना। इसके बाद
जुड़ता कैसे है वो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि CH3 से पहले क्या होगा, यहाँ CH4 होगा प्लस में X, तो यहां से ये बन जाएगा, ऐसे किससे बन जाएगा, बेंजीन में बन जाएगा। हेलो एल्केन का कॉमन नेम क्या बनता है, एल्काइल हलाइड, क्योंकि CH3 क्या बन गई, एल्काइल, X क्या बन गया, हलाइड। इसी तरीके से हेलो एरियन का कॉमन नेम क्या बनता है, एराइल हलाइड। बात समझ आ गई। तो ये तो मैंने बताया चैप्टर का मतलब क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरेन का मतलब क्या है। अब इसके अलावा इसको मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस क्या करना है कि क्या हम इसका कहीं पे यूज भी करते हैं, जो ये कंपाउंड बनते हैं क्या ये कंपाउंड कहीं यूज किए जाते हैं, बिल्कुल। ये चारों तरफ जहां भी आप देखोगे वहां वहां इनका यूज होता है। जैसे मैं बताऊं, आपके मेडिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है और आपकी लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा होता है। तो आप इसके दो यूज लिख सकते हो। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, यूज्ड एज अ सोलवेंट, यूज्ड एज अ सोलवेंट। बट सोलवेंट भी किसके लिए, यूज एज अ सोलवेंट्स फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैंने कहा यूज एज ए सोलवेंट, बट किसके लिए, फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब ये मतलब आपको पता होगा, ऐसे कंपाउंड जो कैसे ना हो, पोलर ना हो, मतलब नॉन पोलर वो कंपाउंड्स होते हैं जिन पे कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ना हो, ठीक है। दूसरा इनको कहां यूज कर सकते हैं, ध्यान सुनना, इनको हम यूज कर सकते हैं इन मेडिसिन इंडस्ट्री। तो मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर भी हम इनका यूज करते हैं, वहां भी आपको बहुत सारे हेलो एल्केन देखने को मिलेंगे या हेलो एरिन देखने को मिलेंगे, या सिंपली ये बोल दूं हेलोजन डेरिवेटिव देखने को मिलेंगे। अब हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो। जैसे सबसे पहला एग्जांपल क्या है, क्लोर एम्फीनिकोल। इसके अलावा अब क्लोर एम्फीनिकोल, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोर एम्फीनिकोल क्या होती है, क्लोर एम्फीनिकोल एक मेडिसिन होती है जिसमें नाम में क्या लिखा हुआ है, क्लोर। क्लोर का मतलब कौन सा हेलोजन प्रेजेंट होगा, क्लोरीन प्रेजेंट होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम कि क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लोर एम्फीनिकोल में क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। ये प्रोड्यूस कहां से होता है, तो हम लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड बाय सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है इस चीज का, जो हमारी सोयल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, मैंने ट्रिक बता रखी है याद करने की, बाप में वी फालतू। बाप में वी फालतू का मतलब क्या है, बाप की स्पेलिंग में क्या फालतू आ जाएगा, वी फालतू। कैसे, BAVPF। चेक करो ये स्पेलिंग किसकी बनती है, अगर इसमें वी ना हो, वी को हटा दीजिए। वी को अगर मैं नहीं लिखता हूं तो क्या स्पेलिंग बन गई, बाप। बाप की स्पेलिंग में क्या आ गया, वी फालतू आ गया। तो बाप की स्पेलिंग में वी फालतू, ये आपके क्या होते हैं, 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद रखने में हेल्प होगी। तो क्लोरएम्फेनिकोल में प्रेजेंट क्या है, क्लोरीन हेलोजन। प्रोड्यूस कैसे होता है, बाय सोयल माइक्रो, और मतलब सोयल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस। पर इसका यूज कहां करते हैं, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। आपने टाइफाइड का नाम सुना होगा कि इसको टाइफाइड हो गया, तो जो टाइफाइड फीवर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कौन, क्लोरएम्फेनिकोल। तो क्लोरएम्फेनिकोल इज अ वेरी मच इफेक्टिव मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, क्लोरीन प्रेजेंट होता है। मिलता कहां से है या प्रोड्यूस कहां होता है, प्रोड्यूस बाय सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है, थायरोक्सिन इज अ हार्मोन। क्या होता है ये, हार्मोन। थायरोक्सिन हमारी बॉडी बनाती है।
थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन की कमी के कारण आपने सुना होगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर। घेंगा सुना होगा आपने हिंदी में, बट उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज हो जाती है, जो यहाँ आपकी जो गला है, यहाँ जो इसकी शेप है वो बिगड़ जाती है, यहाँ आपका जो बॉडी पार्ट है वो लटकना स्टार्ट हो जाता है, सो वो गोइटर कहलाता है। ठीक है, और वो किसकी कमी के कारण होता है, वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसमें ऐसा क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो गोइटर नहीं होने देता, इसके अंदर होता है आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। आजकल आपने एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा, जो सोल्ट की एडवर्टाइजमेंट आती है उस पर भी लिखा रहता है, जो सोल्ट के पैकेट आते हैं उनमें भी लिखा रहता है आयोडाइज सोल्ट, मतलब आयोडीन उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर आयोडीन प्रेजेंट है तो थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर भी वो प्रेजेंट है, और आयोडीन आप खा रहे हो तो वो भी प्रेजेंट है। आयोडीन की कमी अगर हो जाती है, या ये कहूं कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी अगर हो जाती है, क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या पॉइंट बनाया कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन। और अगर आयोडीन की क्या हो जाए, अगर इसकी हो जाए डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगी, डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर। तो इसकी डेफिशिएंसी क्या करेगी, गोइटर कर देगी। गोइटर का मतलब घेंगा कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका क्लोरोक्वीन। सुना होगा आपने, मलेरिया की जो टेबलेट आती है क्लोरोक्वीन, इसको बोलते हैं सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में काम आती है। ठीक है, तो क्लोरोक्वीन नाम में क्या आ गया, क्लोरो मतलब किसका कंपाउंड है, क्लोरीन का कंपाउंड है। और ये बनती कैसे है, ये सिंथेटिक बनती है, तो ये सिंथेटिकली बनती है, और किसके ट्रीटमेंट में यूज होती है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, क्लोरोक्वीन, क्लोरीन प्रेजेंट होता है, सिंथेटिकली ये बनती है, मतलब मैन मेड है, लैब में बनाते हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर हम बनाते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में इसका यूज होता है। बात समझ आ गई। सो यहां हम इस तरह के कंपाउंडों का यूज करते हैं। तो ये कह सकते हैं हम हेलो एल्केन हेलो एरेन का मेडिकल सेक्टर में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। आपने पैरासिटामोल भी देखी होगी, तो पैरासिटामोल में भी अगर मैं बताऊं तो पैरासिटामोल हमारे देश में ही पैरासिटामोल के नाम से बिकती है। फॉरेन कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो वहां इसको एक नाम देते हैं, केमिकल नेम, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक टेबलेट। कभी आप पैरासिटामोल का एक लीफ अगर परचेज करके लेके आओ तो उसके बैक साइड में आप चेक करना, वहां पे भी लिखा रहता है हाइड्रोक्लोरिक टैबलेट्स। ठीक है, तो उसका IUPAC नेम है, ये कह सकते हैं उसका केमिकल नेम है। पैरासिटामोल हमने बना रखा है कॉमन नेम, या ये कह सकते हैं कि इस नाम से हमारे यहाँ परचेज करते हैं, बट एक्चुअल में इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक टैबलेट। तो वहां पे भी क्या यूज हुआ है, Cl यूज हुआ है, क्लोरीन, जो कि क्या होता है आपका हेलोजन होता है। हाँ, हालांकि वो हेलो एल्केन हेलो एरेन का पार्ट नहीं, क्योंकि वहां पे एल्केन तो कोई है ही नहीं, वहां एरेन कोई नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि हेलोजन्स का मैक्सिमम यूज कहां होता है, आपके मेडिकल सेक्टर में होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया यूजेस। सबसे पहले यूज कहां होता है, एज अ सोलवेंट होता है नॉन पोलर कंपाउंडों के अंदर, कि नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वहां इनका यूज इनका यूज करते हैं एज अ सोलवेंट। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे मैंने बताया क्लोर एम्फिनिकोल में प्रेजेंट क्या है, क्लोरीन। प्रोड्यूस कैसे होता है, बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यूज कैसे करते हैं या कहां करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर में इसका यूज करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन में प्रेजेंट क्या होता है, आयोडीन, और इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कर सकती है, गोइटर कॉज कर सकती है। ऐसे ही क्लोरोक्वीन क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरो के नाम में क्या गया, क्लोरो, यहां भी क्लोर आया था, यहां भी क्लोरो, तो क्लोरीन प्रेजेंट है, सिंथेटिकली बनाया जाता है, और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में इसका यूज होता है। ठीक है, सो दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। नाउ वी विल डू इट्स क्लासिफिकेशन।